दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया करें। इससे हमें समझ आता है कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है या नहीं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक ओल्ड मैरिड कपल डेविड और मोरी को। दोस्तों ये लोग सिटी से दूर नेचर के पास रहते हैं और यहाँ पर इनकी शादी को काफ़ी समय बीत चुका है, पर इनका स्टिल कोई बेबी नहीं है। हालांकि ये लोग काफ़ी बार सोच चुके हैं किसी बेबी को अडॉप्ट करने के बारे में, पर अभी तक इन्होंने कोई भी बेबी अडॉप्ट नहीं किया है। एक तरफ मोरी है जो कि दिन भर अपने घर के कामों में लगी रहती है और दूसरी तरफ डेविड जिसका चिड़ियों में काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर नेचर के पास रहने की वजह से उसे बस अपने चारों तरफ चिड़िया पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं और यहाँ पर इनके इतना करीब रहने की वजह से अब उसका इंटरेस्ट चिड़ियों की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया है। वो अक्सर चिड़ियों को देखता है, उनकी नई नई प्रजातियों के बारे में पढ़ता है और ऐसे करते करते उसके दिन कटते जा रहे हैं। इसी चलते एक दिन जब वो अपने आसपास चिड़ियों को देख रहा होता है कि तभी उसे एक चिड़िया के जोर जोर से चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे मानो वो किसी कष्ट में हो। आवाज को फॉलो करते करते डेविड एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे बर्ड जैसा ही दिखने वाला एक इंसानी बच्चा दिखता है। वो उसे तुरंत ही उठा लेता है और यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बर्ड है, तो वो उसे उठाकर घर पर ले आता है जहाँ पर मोरी उसे देखती है। मोरी भी बिल्कुल हैरान है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कोई भी ऐसा क्रिएचर कभी नहीं देखा था जो कि आधा इंसान हो और आधा बर्ड हो। इस वजह से वो काफी कश्मकश में है कि आखिर करे क्या। मोरी सजेशन देती है कि उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को इन्हें दे देना चाहिए, पर इस बात के लिए डेविड उसे मना करता है क्योंकि अगर वो लोग इसे ले जाएंगे तो इस मासूम से जान पर वो लोग अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ ही रखेगा और अगर उसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो छोड़ देगा, वरना ये लोग उसे पालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेविड उस नन्ही सी जान से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। मोरी को भी हमेशा से एक बच्चा चाहिए था, तो वो उसे एज अ चाइल्ड अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम विनियट देती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो लोग विनियट के साथ बस कुछ ही घंटों में इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो बिल्कुल उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करते हैं। और हो भी क्यों ना, वो इतनी प्यारी जो लग रही थी। खैर उन्होंने विनियट को अपने साथ रख तो जरूर लिया है, पर उसका बाहर जाना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके हाथों में पंख हैं और उसकी आधी बॉडी तो चिड़ियों जैसी ही है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो विनियट को कपड़े वगैरह पहना कर रखेंगे, पर स्टिल उसके हाथ दिख रहे थे तो ये लोग उसके लिए सॉक्स को काट करके एक ऐसी ड्रेस बनाते हैं जिसमें उसके हाथ भी छिप जाते हैं। पर फिर भी लोग तो लोग ही है ना। एक दिन जब मोरी विनियट को घुमाने के लिए कहीं ले जाती है और उसके आसपास के लोग जब विनियट को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और मोरी से पूछते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर तुमने कहां से इसे अडॉप्ट किया, पर मोरी उनसे कुछ भी नहीं कहती और जल्दी से वहां से चली आती है। इसी चलते एक दिन बर्डी और विनियट जब उसे अपने ही गार्डन में घुमा रहे होते हैं कि तभी विनियट पहली बार पंछियों को देखती है और उसे पंछियों को देखकर अपनापन सा फील होता है। तभी वो भी उनकी तरह ही चहचहाने लगती है। यहाँ पर मोरी को समझ में आ जाता है कि विनियट अपनों को देख करके उनके जैसा ही बिहेव कर रही है, लेकिन फिर भी मोरी अब उससे इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुकी है कि वो उसे जाने देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। खैर धीरे धीरे विनियट अब बड़ी हो रही है और उसके अंदर जो पंछियों वाले डेवलपमेंट है वो भी होना स्टार्ट हो गए हैं। वो ऐसे ही उड़ने की कोशिश करती है, पंछियों जैसा बिहेव करती है, जो चीज मोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे अक्सर टोकती रहती है, डांटती रहती है, रिस्ट्रिक्ट करती रहती है उन सभी चीजों के लिए जो वो पंछियों जैसा करती है और उसे इंसानी रूप के सांचे में ढालने की कोशिश में लगी रहती है। जितना मोरी से हो सकता है वो उतना तो कर सकती है, पर कुछ चीजें तो मोरी के बस में भी नहीं है, जैसे कि उसका बोलना। विनियट इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वो इंसानों के जैसे नहीं बोल पाती, वो बस चहचहाती ही है। इसके साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसे इंसानों का खाना अब अच्छा नहीं लग रहा, उसे कीड़े ही मारकर खाना पसंद है। इसी चलते एक दिन मोरी ये चीज देख लेती है तो उसे ये चीज भी बहुत बुरी लगती है, पर उसे कुछ ही देर में समझ में आ जाता है कि हो ना हो है तो विनियट एक पंछी ही, और वो कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले पर वो उसे इंसानी खाना नहीं खिला पाएगी। इस वजह से मोरी अपने मन को मना लेती है और उसके लिए कुछ कीड़े पकड़ करके प्लेट में परोसती है और उसे एक फोक दे करके उन्हें खाने के लिए कहती है। पर विनियट फोक से उन्हें नहीं खा पाती, बल्कि वो बस अपने मुंह से ही उन्हें चुनने लगती है।
हम यहाँ पर देख पाते हैं मोरी विनेट को बोलना भी अक्सर सिखाती रहती है, पर विनेट तो विनेट ही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता जो मोरी उससे कह रही है। ये बात जब वो एक दिन डेविड से बताती है तो डेविड उसे सजेस्ट करता है कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि हम लोग विनेट को कभी इंसानों से मिलने ही नहीं देते, हमेशा उसे छिपा कर रखते हैं, इस वजह से वो इंसानी तौर तरीके सीख ही नहीं पा रही है। ये चीज मोरी को भी क्लिक होती है, तो वो इंसानी तौर तरीके से खाना सिखाने के लिए वो सबसे पहले उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। पर विनेट आसपास के लोगों को नहीं बल्कि एक पिंजरे में बंद पंछियों को देखने लगती है। जैसे वो फड़फड़ा रहे होते हैं, जैसे वो एक्ट कर रहे होते हैं, उससे भी वैसे ही एक्ट करना था। लेकिन ये चीज मोरी उन सभी लोगों के सामने उसे नहीं करने दे सकती थी, इसलिए वो उसे लेकर एक वॉशरूम में जाती है और वहां पर उसे खोल कर कहती है कि ठीक है, तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लो, पर थोड़ी देर के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं मोरी बाहर ही उसका वेट करने लगती है। पर काफी देर होने के बाद भी जब विनेट वापस नहीं आती तो उसे थोड़ी सी फिक्र होने लगी और वो अंदर जाकर देखती है कि विनेट तो अंदर है ही नहीं, क्योंकि विनेट तो ऊपर उड़ गई थी आसमान में। नीचे खड़ी मोरी बस उसे देख ही पाती है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद वो घर जाती है और डेविड को ये सारी बात बताती है। डेविड उससे कहता है कि अभी अभी ये तो विनेट उड़ी है, वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, चलो हम लोग उसे ढूंढने चलते हैं। विनेट से उन दोनों का इतना लगाव हो गया था कि वो तुरंत ही विनेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम विनेट को देख पाते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में इतना खुश नहीं थी जितना वो आज खुश है, क्योंकि वो आज पहली बार खुले आसमान में आजादी के साथ उड़ पा रही है। खैर उसकी ये आजादी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि कुछ दूर जाकर के हवा के प्रवाह के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है लूसी नाम की एक बच्ची से। लूसी उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर लूसी के पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे। इवन जो उसके डैड थे वो भी उसे ठीक से समय नहीं देते थे, इस वजह से लूसी अक्सर परेशान रहती थी। और वो जब पहली बार विनेट को देखती है तो उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसे उसका फ्रेंड मिल गया है। खैर यहाँ से विनेट जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनों के बीच में रहना चाहती है, न कि इंसानों के। तो यहाँ पर लूसी उसे ऐसे ही झूठ बोल देती है कि वो भी एक पंछी ही है। यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड और मोरी को, जो कि शहर आ चुके हैं और यहाँ पर हर तरफ वो विनेट को ही ढूंढ रहे हैं। कुछ देर के बाद रात हो गई और विनेट को अब सोना था, पर वो बेड पर नहीं पेड़ पर सोना चाहती थी। अब लूसी भी उसकी बात मान करके उसे अपने गार्डन के पेड़ पर ले आती है। अब विनेट तो ऊपर चढ़कर सो जाएगी क्योंकि वो पंछी है, पर लूसी कैसे सोती, इस वजह से वो उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। दूसरी तरफ डेविड और मोरी को सोने के लिए कोई भी आशियाना नहीं मिलता, इस वजह से ये लोग घूमते टहलते हुए उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। इसके अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनकी मुलाकात होती है लूसी से, जिसके साथ बातों ही बातों में लूसी उन्हें बताती है कि उसकी एक फ्रेंड भी है जो कि बिल्कुल पंछियों जैसी दिखती है। अब जब वो लोग ये बात सुनते हैं तो उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि ऊपर विनेट ही है। जिसके बाद वो लोग जल्दी से चढ़कर विनेट को ढूंढने जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली विनेट तो पहले ही उड़ गई थी। और विनेट यहाँ पर नहीं थी तो वो लोग आगे चल देते हैं विनेट को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पर लूसी भी उनके साथ जाना चाहती थी, जिस पर डेविड इस बात के लिए उससे मना करता है। पर लूसी तो उसकी एक भी नहीं सुनती और उनके पीछे पड़ जाती है कि वो लोग उसे अपने साथ ले चलें। यहीं पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं विनेट को, जो कि उड़ते उड़ते काफी दूर तक आ गई थी और इतनी दूर आने की वजह से वो अब थक गई है और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक बड़ी सी चर्च के छत पर ही बैठ जाती है। आसपास के लोग जब चर्च के ऊपर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई पंछी उस पर फंस गया है, तो वो लोग तुरंत ही एक फायर फाइटर को बुलाते हैं ताकि वो उसे छुड़ा सके। पर यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा जब ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पर उसे विनेट मिलती ही नहीं। दोस्तों वो पहले ही उड़ गई थी, पर आसपास के लोगों को ये लगने लगता है कि शायद विनेट को कोई ईगल उठा ले गया है और हम देख पाते हैं ये जो घटना है ये न्यूज में आ जाती है। दूसरी तरफ डेविड जब ये न्यूज देखता है तो वो तुरंत ही उस फायर फाइटर के पास पहुंच जाता है हेल्प लेने के लिए, जिसके बाद वो लोग फायर फाइटर को वो सारी बात बताते हैं। हालांकि फायर फाइटर को उनकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, पर फिर भी उनकी स्टोरी इतनी इमोशनल थी कि वो उनकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो सभी के सभी लोग निकल जाते हैं विनेट को ढूंढने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जंगल में पहुंचे जहाँ पर उन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। अब एक पल के लिए तो सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने विनेट को ही शूट कर दिया हो। कुछ दूर से पानी में गिरने की आवाज सुनाई दी थी तो तुरंत ही लूसी उन सभी लोगों की हेल्प से उस कुएं में उतर जाती है ताकि वो नीचे देख सके कि कहीं विनेट तो नहीं है। जिसके बाद वो जब नीचे जाती है तो वहाँ पर उससे विनेट तो नहीं मिलती, पर उसके कपड़े जरूर मिल जाते हैं, जो कि उनके लिए चिंता का विषय थे। खैर कुछ देर के बाद रात हो जाती है। अब इनके पास स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं है, पर तभी इन्हें एक होटल मिलता है जिसमें वो लोग स्टे करने के लिए चले जाते हैं।
और यहीं पर लूसी की मुलाकात होती है बेन नाम के एक बंदे से और ये दोनों कुछ ही समय में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी चलते हम देख पाते हैं रात में जब बेन सो रहा था कि तभी उसे अपने बेड के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और बेन जब अपने बेड के नीचे देखता है तो उसे आधा इंसान और आधा पक्षी जैसा कुछ दिखाई देता है। बेन को तुरंत ही क्लिक हुआ कि लूसी बता रही थी कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि आधी इंसान और आधी पक्षी है, तो वो तुरंत ही लूसी के पास जाता है उसे ये बात बताने के लिए और लूसी भी तुरंत चली जाती है उसके बेड के नीचे, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि अभी भी विनेट बेड के नीचे ही थी, जिसके बाद वो तीनों ही एक साथ सो जाते हैं। इसकी अगली सुबह जब लूसी उठती है तो वो तुरंत ही जाती है डेविड और मोरी को बुलाने के लिए, पर जब तक वो सभी लोग आ पाते हैं इससे पहले ही विनेट वहां से उड़ चुकी। अब इसके बाद फायर फाइटर डेविड और मॉरी वहां से निकलते हैं विनेट को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पर लूसी साथ आने से मना कर देती है क्योंकि उसे जिस चीज की कमी थी और जिस चीज के लिए वो विनेट के पीछे भाग रही थी वो था एक सच्चा दोस्त जो कि उसे अब मिल गया है, जी हाँ बेन। तो अब यहाँ से आगे का सफर सिर्फ 3 लोग ही तय करते हैं, डेविड, मॉरी और वो फायर फाइटर। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं। इतनी दूर चलने की वजह से जो फायर फाइटर था वो काफी थक जाता है, तो वो एक जगह बैठ जाता है और आगे का रास्ता डेविड और मोरी अकेले ही तय करते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कुछ देर के बाद रात हो गई और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। जहां पर फायर फाइटर सो रहा था कि तभी वहां पर उसे किसी पंछी के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही चेक करता है तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि विनेट ही थी जो कि एक जगह पर फंस गई थी और उसे चोट लग गई थी। फायर फाइटर उसे तुरंत ही छुड़ाता है, उसके चोट पर अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, जिसके बाद विनेट वहां से उड़ जाती है और अगली सुबह फायर फाइटर उन दोनों को जाकर के ये बात बताता है और अब जाकर के फायर फाइटर को भी बिलीव हो गया है कि सच में हाँ एक ऐसी पंछी विनेट थी। और यहाँ पर उसे एक बात और समझ में आ गई है कि विनेट इंसानों के बीच नहीं रहना चाहती है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो विनेट का पीछा छोड़ देगा और वो अकेला ही वापस चला जाता है। इसके बाद आगे का सफर तय करते हैं 2 लोग। काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली उन्हें एक जगह पर विनेट दिख जाती है जो कि था समंदर के बीच में। अब यहाँ पर विनेट को देखने के बाद उन्हें एक बात समझ में आ जाती है कि विनेट सच में आजादी के साथ उड़ना चाहती है और वो इंसानों के बीच नहीं रह पा रही है, क्योंकि है तो वो एक पंछी ही, इस वजह से उसे अपनों के बीच रहना ही अच्छा लग रहा है और वहीं पर वो कंफर्टेबल है। इसलिए वो लोग उसे छोड़कर वापस अपनी लाइफ में जाने का डिसाइड करते हैं। पर वो जैसे ही बस में बैठते हैं कि उन्हें किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, ये विनेट ही थी जो कि एक बार फिर से नीचे गिर गई थी। तो वो लोग तुरंत ही उसे उठाते हैं, उसे संभालते हैं, उसे घर तक लेके आते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से बहुत खुश थे क्योंकि विनेट अब उनके साथ है और सेफ है। इसलिए वो लोग पूरी रात पार्टी करते हैं। पर जब अगली सुबह सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं विनेट एक बार फिर से घर से भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोस्तों वो इनके बीच नहीं रह पा रही थी, वो कंफर्टेबल नहीं थी। और अब जाकर के उन्हें ये बात भी समझ में आ गई है कि वो जबरदस्ती उसे अपने पास रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विनेट खुद भी उनके पास नहीं रुकना चाहती। इसके बाद वो लोग किसी तरह से खुद को मनाते हैं और बाहर जाकर के विनेट को रिलीज कर देते हैं और हम देख पाते हैं विनेट आसमान में उड़कर बहुत खुश होती है और उसकी इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग रोज अपलोड करते हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यूजर नेम है आपका शिवाय। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।